हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये 2018 एंड 19 का पेपर है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ एक मेटालिक वायर का और उसकी वैल्यू दी हुई है R इज इक्वल टू वी बाई आई एंड वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर V इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट एंड करंट दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो इसमें कहता है कि परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब ये टॉपिक कौन सा है। ये ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये प्रोडक्शन रूल है। तो प्रोडक्शन रूल के अंदर हमें क्या करना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, जब एरर मल्टीप्लीकेशन के अंदर होते हैं, R इज इक्वल टू वी बाई आई। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा R बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाई आई। ये हमारी इसकी फॉर्म होती है रिलेटिव एरर की। परसेंटेज निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब R की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आई होती है। तो V कितना दिया हुआ हमारा 8 एंड I कितना दिया हुआ है हमें 2। 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4 ओम। ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारा V प्लस माइनस डेल्टा V, इसको ये लिखने का इसका वे है। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा V बाई वी इंटू 100 डेल्टा I बाई आई इंटू 100। मतलब रिलेटिव क्या होता है हमारा, रिलेटिव तो ये हो गया। अब परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 0.5 डेल्टा V की जगह पुट करा एंड V की जगह क्या पुट करा 8। 0.5 बाई 8 इंटू 100 प्लस 0.2 बाई 2 इंटू 100। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 16.25%। अब R कितना है हमारे पास, R है 4 और डेल्टा R कितना आया आपका 16.25। अब इसकी मेन फॉर्म क्या होती है लिखने की, R प्लस माइनस डेल्टा R। R कितना है आपके पास 4 प्लस माइनस 16.25। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन, देन इट्स एक्सेलरेशन will be increases, decreases, remains constant, becomes zero। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे dt को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए डी टी स्क्वायर। सो डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर के बराबर है। तो हमें गिवन भी यही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। बिल्कुल सही, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन है। अब इसके अंदर क्या है, ए क्या है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। सो ए हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। 3। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विद द पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम गिवन बाय दिस। ये पोजीशन दी हुई है। अब एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स और वाई का एक्सिस बना लेंगे। ये एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द पॉइंट ओ इज एट आर इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉइंट है, ये इसका पोजिशन वेक्टर है, ये आर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया और ये पॉइंट आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स ओ व्हेन ए बी सी डी, इनमें से कोई ऑप्शन। ये कहते हैं कि जब कोई भी पार्टिकल, ये कोई भी पार्टिकल है, जब ये सेंटर की तरफ आएगा, मतलब इसके ओरिजिन की तरफ आएगा वेलोसिटी, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब जब ये देखो, जब हम इसको आर वेक्टर को डेरिवेटिव करते हैं, ये आर वेक्टर है। अब कोई भी पॉइंट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी, मतलब ये दोनों एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट सेंटर से पास कर ही नहीं सकता, ये से दूर जा रहा है। और जब ये इसके अपोजिट आएगा तब ये सेंटर से पास करेगा, मतलब ओरिजिन से पास करेगा इसके। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आर और वी इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गिवन है एक्स टी एज अ फंक्शन एंड आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका डेरिवेटिव करोगे डी आर बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। अब डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस
एंड डी वाई बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, आर डॉट वी इट मस्ट बी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हमें इसको ओरिजिन से पास करवाना है, अगर ये नेगेटिव होगा तभी तो ये ओरिजिन से पास करेगा। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने की कंडीशन क्या होती है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वी एक्स प्लस वाई वी वाई लेस देन जीरो, तो ये कंडीशन हमारी इसकी सेटिस्फाई होगी जब ये ओरिजिन से पास करेगा, देन ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, द मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच अ मेटल बॉल of a work function phi naught remote from the all other bodies be charged when the irradiated by the electromagnetic radiation of wavelength lambda will be the symbol have the usual meanings and the lambda has then is less than the threshold wavelength. Okay, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है हमारी, एक मिनिमम वेवलेंथ होती है किसी भी वर्क फंक्शन को परफॉर्म करने की, ये डुअल नेचर से है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल बताना है हमें, ठीक है, किसी भी बॉल का, और जिसके अंदर कोई भी बॉडी रेडिएशंस एमिट करती है वेवलेंथ की लैम्डा की, और जिसके अंदर जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो होनी चाहिए हमारी ये। ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो आइंस्टाइन इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्स। अब ये हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। ये क्या कहती है, ये कहती है किसी भी एक सरफेस के ऊपर जब कोई भी इंसिडेंट लाइट फॉल होएगी तो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। पहला यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का, और दूसरा यहाँ पे अगर वो इंसिडेंट वैल्यू एनर्जी की अगर इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने में काम आती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के काम आती है। ओके, तो ये के मैक्स हो गया। अब के मैक्स क्या होता है, ई वी नॉट होता है। ई वी नॉट हम यहाँ पे ई वी नॉट पुट कर देते हैं या ई वी मैक्स कर देते हैं, जो भी हमारे पास मैक्सिमम रहेगा बस। अब एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, और इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मेटल से क्या चाहिए हमारे को, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब यहां से ई को हम इससे डिवाइड कर देंगे। न्यू की वैल्यू क्या होती है, सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा, और ई ये वाला नीचे आ जाएगा, और फाई नॉट बाई ई, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, ए सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। ओके, हमारे पास एक सोलेनॉइड है ऑफ इंडक्टेंस, ये हमारे पास एक इंडक्टर है, इसकी वैल्यू दी हुई है 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस है 10 ओम, इज कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। द टाइम एलेप्स्ड बिफोर द करंट रीच टू इट्स हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट। ये कहता है कि इसका टाइम निकालो कब, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम की हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम करंट कितना होता है, आई नोट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसी भी टाइम टी के ऊपर आई की वैल्यू आई नोट बाई 2 हो जाती है। आई नोट का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। हमें एक टाइम की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब टाइम की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंडक्टर का क्या काम होता है, जैसे ही इसमें से करंट निकलेगा ये इंडक्टर इसकी ग्रोथ को रोकेगा। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ क्या करता है, या इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है जो ग्रोथ ऑफ करंट को डिके करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला लगेगा। ग्रोथ ऑफ करंट क्या होती है इन एलआर सर्किट, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे टी क्या है आपका टाइम इंटरवल, और टाउ क्या है यहाँ पे आपका टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या होती है, एल बाई आर होती है, टाइम कॉन्स्टेंट एल बाई आर। ओके, हमें एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और बैटरी दी हुई है। यहाँ से हम एक बार आई नोट निकाल लेते हैं। आई नोट हम मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं जब हम इसमें बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये वाली लाइन, मतलब ये जो इंडक्टर है ये इसको आने नहीं देता। उस टाइम पे इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है, तो हमने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू ले ली। तो हमने सोचा इसमें से निकला तो है नहीं, तो उस टाइम पे इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और आर क्या होता है हमारे यहाँ पे 10 ओम, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। बस अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, और गिवन क्या है हमारे को, I इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2
एंड वी नो आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 पुट करा, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/2 इसको यहाँ से क्या करा, इस तरफ ले गए, मतलब 1 में से इसको माइनस कर लिया, तो 1/2 बच गया यहाँ पे ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ की वैल्यू क्या होती है, एल बाई आर होती है। एल हमें गिवन है, आर हमारे पास है ही, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ से टाउ को क्या करो, इस 1 में पुट कर दो, बस इसको पुट करोगे तो यहाँ से जब ये इसको आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 बाई ई रेस टू द पावर टी बाई टाउ, ये लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसके अंदर टाउ की वैल्यू पुट करके, और यहाँ से ई जब हटेगा तो ये दूसरी तरफ नेचुरल लॉग हो जाएगा। ये वे होता है इसको करने का, जब यहाँ से ई हटता है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड कहीं पे भी होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ln ऑफ 2 इज इक्वल टू टी बाई 5 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब सॉल्व करेंगे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 मिली सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए, ओके। बाकी हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।